भक्तों, अराय कांड में जो सती अनसुईया जी हैं, सीता जी को नारी के धर्म समझा रही हैं। इसे आप ध्यान से सुने कि पतिव्रता नारी कितने प्रकार की होती हैं। ये सब बता रही हैं सती अनसुईया जी। कहती हैं कि राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हैं, सुख देने वाले, सीमा तक ही सुख देने वाले। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। तो अनसुईया जी ने कहा है, ये अराय कांड में आप लोग देख लेना, चौथा दोहा है और चौपाई है आपकी 1 2 3, चौथी चौपाई है, 473वां पेज है। आपको हम बताते हैं, इसमें सुनाते हैं, आप सुनिए कि पतिव्रता औरतें भी सुने और जेंट्स भी सुने, सबके लिए है ये। आज पतिव्रत धर्म इसमें दिया गया, तो आगे इंसान का भी, मनुष्य का भी इसमें दिया गया है, वो सुनाएंगे आपको आगे चल के। लेकिन कुल मिला के अभी नारी के बारे में सती अनसुईया जी सीता जी को समझा रही हैं। तो दोहा मतलब चौपाई है, अब धीरज धर्म पितृयर नारी, अवापद काल परखिए चारी। अब वृद्ध रोग बस जड़ धन धनहीना, वंद विरध क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। धैर्य टूट जाता है, धर्म टूट जाता है, मित्र बेकार होते हैं, और स्त्री मतलब धैर्य धर्म मित्र और स्त्री ये आपत्तिकाल में ही पहचाने जा सकते हैं। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे उपत कर किए अपमाना, कैसा पति, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, अंधा हो, ऐसे पति के लिए भी है। ऐसे पति का जो नारियां अपमान करती हैं उनके लिए समझा रही हैं सती अनसुईया जी। ऐसे उपत कर किए अपमाना, नारे नारे पाप जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अब काय बचन मन पत पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि पति की सेवा करें, कैसा भी पति हो। पतिव्रता किस प्रकार की होती हैं ये बता रही हैं सती अनसुईया जी। अब जग पतिव्रता, अब जग पतिव्रता 4 विधियां आई, अब जग पतिव्रता 4 विधियां आई। अब वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के अस बस मन माही। और सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की, सबसे ऊपर जो पतिव्रता है, उत्तम श्रेणी का मतलब, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। ये सबसे उत्तम पतिव्रता होती है। मध्यम पतिव्रता के लिए दोहा दिया हुआ है, मतलब चौपाई दी हुई है। अब मध्यम पर पत देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब धर्म विचारे समझ कुल राही, धर्म को देखकर, अब धर्म विचारे समझ कुल राही। सो निकष्ट त्रिय श्रुत ऐसे कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर, मतलब समाज को विचार कर, जो समाज को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर, कुल की मर्यादा को देखकर बची रहती है,
कि हमारी कुल में हंसी होगी और समाज में हंसी होगी, वो इस तरीके से भी, इस डर से भी बची रहती है, वह निष्कष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। वो भी एक पतिव्रता कहलाती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। तीसरी पतिव्रता है, अब बिनो अवसर भय ते रह जोई, बिना अवसर भय ते रह जोई, अब जाने वो अदम नारे जग सोई, अपति वंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, डर की वजह से, पति की डर की वजह से, शत्रु की डर की वजह से, सास की डर की वजह से करना, मतलब पतिव्रत अगर डर ना हो तो पतिव्रत टूट सकता था, लेकिन पतिव्रत डर की वजह से बचा हुआ है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। सती अनुसुईया जी ने पतिव्रत के बारे में समझाया है कि और जो औरतें हैं, सीता जी को नहीं समझा रहे हैं, और जो औरतें हैं जो गलत कदम उठा जाती हैं, उनके लिए ये सती अनुसुईया जी ने सीख दी है। वो सीखें जो पतिव्रत धर्म को तोड़ देती हैं। 100 रौरव मतलब 100 साल तक, मतलब 100 जन्म तक, हजारों जन्मों तक नरक में पड़ी रहेंगी जो पति धर्म तोड़ती हैं। उन औरतों को सोचना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।